आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको यूपीएसआई सिलेबस के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी इस 250 पीडीएफ के संग्रह में आपको कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर संविधान संशोधन नहीं किया गया। तो आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 बार ही संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया था। आइए देखते हैं। संविधान का उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, संशोधन याद रखना है आपको, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। इसके उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, वह शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द है जो कि संविधान की प्रस्तावना के संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे 1976 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है आपके पास मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि शिकायत देने का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, सरकार के अधिशासी जो निकाय है इसके पास शिकायत करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो आपका जो सही जवाब होगा, हमसे पूछा ये गया है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो जीवन का अधिकार यह राजनीतिक नहीं है, मत देने का, चुनाव लड़ने का और शिकायत करने का, ये तीनों अधिकार जो है यह राजनीतिक है, परंतु जीवन का जो अधिकार है यह राजनीतिक नहीं है। अब यह क्या है? तो आइए देखते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके तहत मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार है, यह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में, जो कि और बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वह राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां। नागरिकता के प्रावधानों से जो संबंधित है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दूसरा संविधान है यह नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में समाहित है। 5 से 11 तक में यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? ऑप्शन है आपके पास दलीय पार्टी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति प्रणाली या फिर आर्थिक प्रणाली यानी कि अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जाति प्रणाली है यह वास्तव आधार के ही विपरीत है। किसके? तो प्रणाली लोकतंत्र के वास्तव के आधार पर क्या है? विपरीत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जाति प्रणाली। आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो गया, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीतिक घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जाति प्रथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के अनुसार समानता है, अनुच्छेद 16 जिसमें समान अवसर है, अनुच्छेद 17 जिसमें उपाधियों का
समापन है और अनुच्छेद 18 जिसमें सैनिक अपराधियों की अनुमति है। आपको बता दें कि हमसे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है यह उपाधियों के क्या है, समापन नहीं है। अब आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान दिया गया है। किसका? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 17 में। जबकि 18 में उपाधियों का समापन का प्रावधान दिया गया है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य का जो सैन्य शैक्षणिक विशिष्ट है इसमें उपाधि देने का भी प्रावधान है। तो आपको याद रखना है कि 17 में क्या हैगा, अस्पृश्यता का अंत, और 18 में क्या है, उपाधियों का समापन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन आपके पास धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के आधार, उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या फिर रंग। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है वह है धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं, जैसा कि आपने देखा भारतीय संविधान की धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, ऐसा कि आपने प्रश्न में ही देखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ऑप्शन है आपके पास विधि कानून के समक्ष समानता, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विशेष अधिकार तथा प्रतिस्पर्धा को व्यवस्था यह विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, या फिर कनाडा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। आपको याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, ऑप्शन है आपके पास विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, या फिर नियुक्ति के बाद विधानसभा के सदस्य बनते हैं। पूछा गया है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली किसके अधीन कार्यकारिणी के सदस्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं? विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदन नहीं होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यह राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी भी सदस्य का चयन करता है। किसका करता है? किसी भी सदस्य का। तो उसे अपने विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर वह विधानमंडल के किसी भी सदस्य का चयन करेगा तो उसे अपनी विधानमंडल सदस्य क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इसमें कोई भी सदस्य विधानमंडल के नहीं होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली की जो कार्यकारिणी है इसके सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? ऑप्शन आपके पास 4, 8, 12 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि साहित्य, सामाजिक सेवा, कला, इनके क्षेत्र में जो व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 सदस्यों का। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के 1 में के
उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है। 12 व्यक्तियों को कितने राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है? ये कौन से अनुच्छेद में? तो 80 के भाग 1 में। किसके लिए है? तो साहित्य जो कला है उसके, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। कितने व्यक्तियों को? तो 12 व्यक्तियों को किसके लिए? राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।